Productions. 1971 में अरकानसास के फॉके के पास लंबे और काले बालों वाले 2 पैर वाले जीव को देखा गया था। अनुमान लगाया गया था कि यह लगभग 7 फीट लंबा था और इसका वजन 250 से 300 पाउंड था। बाद की रिपोर्टों के हिसाब से कहा गया कि यह कहीं ज्यादा बड़ा था। एक गवाह ने इसे 10 फीट लंबा और लगभग 800 पाउंड का बताया। इस जीव को फॉके मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। इस राक्षस ने पहली बार 2 मई 1971 को एक घर पर हमला किया था। पूरे इलाके की छानबीन के बाद भी जीव या किसी भी खून का पता नहीं चल पाया, लेकिन घर के पास पैरों के निशान पाए गए और साथ ही घर के आगे की दीवार पर खरोच के निशान और खिड़की और घर के बगल में नुकसान पहुंचाया गया था। पहली बार देखे जाने के बाद से इस जीव के बारे में छोटी मोटी रिपोर्टें आती रही थी। 1991 में इस जीव को एक पुल से कूदते हुए देखा गया था। 1997 में इसे 40 बार देखे जाने की सूचनाएं मिली थी। 1998 में इस जीव को फ्लॉके से 5 मील दक्षिण में एक सूखी नदी के किनारे देखा गया था। ये नजारा आज भी जारी है। बॉन, तुमने इवांस को देखा है क्या? नहीं, शायद रिले ने देखा है। रिले, तुमने इवांस को देखा है क्या? हाँ, वो उस ट्रक पर है। चीफ, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। इवांस, कोई अपडेट है क्या? हेलो चीफ। हाँ, अब हमारे पास 2 पार्टियां हैं। एक मिल क्रीक में 71वें स्थान पर है और दूसरी मेरे पास यहाँ सल्फर रिवर बॉटम्स में है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, इसे टेबल पर लेकर आओ। ठीक है, मिल क्रीक। ध्यान रहे कि वे चिकन क्रीक की ओर पूर्व की ओर जाएं और बॉटम्स के लोगों को क्रैब ट्री झील की ओर उत्तर की ओर जाना चाहिए। हम यहाँ से यहाँ तक उत्तर की ओर जाएंगे। ठीक, यहाँ तक। तुम यहाँ किसी को तैनात करो और राइलो को सभी को इकट्ठा करने के लिए कहो। यस सर। राइले, सबको इकट्ठा करो, अंधेरा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आकर मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। शाम होने से पहले आज हमारा मकसद सल्फर बॉटम्स और बॉगी क्रीक के बीच जितना भी मुमकिन हो सके सभी जगह को कवर करने की कोशिश रहेगी। रायले ने आपको ढूंढने और बचाव करने वाली टीम में शामिल कर लिया है। वो रेडियो के साथ हमारे कांटेक्ट में रहेंगे। डिस्पैच टीम और मेरे साथ भी। अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, अगर आपको कोई चीज मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो बस अपने टीम के लोगों और दूसरी टीम को बताएं। वो हमें तुरंत बता देंगे और हम वहीं से आगे की कार्रवाई करेंगे। जिम, प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें कुछ मिला है? जिम। अभी मेरे पास 2 टीमें हैं और मैं तीसरी टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर लेके आओ। वो मिल जाएगा। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेंगे हम हार नहीं मानेंगे। मेरे बच्चे को घर लेकर आओ। आई लव यू। हमें निकलना होगा। सुनिए, हम ढूंढ लेंगे चीफ।
डेविड 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 तुम हमें सुन पा रहे हो? डेविड 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 बेस कैंप चीफ, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओवर। चीफ बोल रहा हूँ, ओवर। आपको अगले 30 मिनट तक रिसर्च करना है सिर्फ। ओवर। समझ गया समझ गया। ठीक है रायले, हम इस तरफ, मतलब मैं इस तरफ जाऊंगा और तुम उस तरफ जाकर देखो। क्या सच में हमें इस तरह अलग होना चाहिए? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, रात की टीम को यहाँ आने से पहले हमें 30 मिनट और मिलेंगे। कम से कम 15 मिनट तो मिलेंगे। तुम और मैं इसी जगह पर मिलते हैं। ठीक है सर। रिले, अगर तुम्हें कुछ भी दिखे तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। रिले, क्या सुन रहे हो? डेविड, 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 Evans, come in. Really, come in.
रिले। ये क्या था? थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू आने के लिए। चलो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, मुझे बहुत अफसोस है। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉनी, मुझे पता है। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? पूरे 5 साल हो गए और तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। तुम्हें क्या पता है? मैं अभी से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर तुम्हें लगता है कि तुम सब ठीक कर लोगे? क्या तुम पूरी ईमानदारी से इसे बोलते हो? तुम इसे ठीक नहीं कर तुम पाओगे। लोग भी क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? ये सही जगह और सही वक्त नहीं है। कैट, देखो। अरे नहीं, तुम शर्मिंदा हो? सही है, होना भी चाहिए। तुमने अपने परिवार को तब छोड़ दिया जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी। तुम फिर से वापस क्यों नहीं चले जाते हो जहां पर तुम छुपे हुए थे? हमने पिताजी को खुद दफनाया और मुझे लगता है हम इसे संभाल भी लेंगे। कैथरीन, ये मिसेस शेफर है। हेलो कैथरीन। हाय। मैं तुम्हारी माँ की वकील हूँ। मुझे दुख है कि हम अच्छे हालात में नहीं मिल सके, लेकिन अगर आप लोगों के पास थोड़ा वक्त हो तो मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। आपकी माँ चाहती थी कि आज के दिन मैं आपको ये सब दिखाऊं। उन्हें लगा था कि आप सबके साथ जुड़े रहने का यही तरीका है। मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी साइन चाहिए इस पर, प्लीज। थैंक यू। ठीक है, तो इस फोल्डर में उनकी वसीयत है और मिसेस वर्जीनिया की आखिरी इच्छाएं और ये केबिन की चाबी। थैंक यू। यू वेलकम। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी या तुम्हारा 401 बर्बाद नहीं करूंगी। और अगर तुमने कभी, मेरा मतलब है कि कभी भी मुझ पर अपना हाथ रखा तो मैं तुम्हें नामर्द बनाकर तुम्हारे सामान को उस वैश्या को भेज दूंगी। समझ गए तुम?
तुमने सब कुछ ले लिया ना, है ना? हाँ, ले लिया। हाय, हे, थैंक यू। वेलकम। तो क्या कैथरीन कैथरीन रेडी है? हाँ, मुझे लगता है कि वो अभी भी बहस कर रही है। मार्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही यहाँ। पहाड़ में जाओ और मर जाओ, गधे कहीं के। जॉनी, बहुत अच्छा, अच्छे स्वागत तुम्हें किया पता तुमने। है क्या? पहाड़ में जाओ, कमबख्त घटिया आदमी। कभी भी रुक मेरी जाओ, बहन के जॉनी। आसपास मत देखना, समझे शांत तुम? हो चले जाओ। जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम जॉनी, यहाँ से चले जाओ, चलो फिर तुम मेरा यहाँ छोटा से। भाई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं पहले ही तुम्हारी फैमिली से दूर हूँ, ठीक है? चले जाओ। चलो। हाँ, क्या ऐसे मत जताओ जैसे तुमने मेरा बदला ले लिया हो। तुम बैठो गाड़ी में। ओह, वैसे घर में तुम्हारा स्वागत है। ओह माय गॉड, मुझे जोर से लगी है। मुझे भी। सच कहूँ तो मैं बिना रुके केविन तक पहुँचना चाहता हूँ। तुम लोग क्या कहते हो? ठीक है। वो उस तरफ है। मुझे भी ऐसा लगता है। चलो चलते हैं। ओह, मैं चाबी लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब लापता है। जरा सुनिए, हमें बाथरूम जाना है पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। चाबी मिलेगी? मैम, बाथरूम, हमें चाबी चाहिए। आपको कुछ खरीदना है क्या? रेस्ट रूम एक्चुअली कस्टमर्स के लिए है सिर्फ। मेरे भाई कुछ यहाँ सामान लेने जरूर आएंगे।
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी मैडम। शुक्रिया। क्या ये जंगल वाकई इतना खतरनाक है? मुझे उतना याद तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है और हर जगह बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। इनके लापता होने की वजह कुछ और है। खैर, ये अच्छा है कि आप लोग इस इलाके को जानते हो। खो जाने की संभावना कम है ना? ओह, तुम कमाल हो। ओह गॉड, क्या करते हो? अरे बाप रे, ये तो बकवास है। जॉयल रुकने के लिए हमेशा अच्छी जगह चुनता है ना? हाँ? नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। ओह, हाँ मैं भी। क्या तुम ये पकड़ोगी ताकि मैं जल्दी से अपने बाल सही कर लूं? ओह हे भगवान, ये जगह कितनी गंदी है। मुझे हैरानी है कि तुम्हारी तस्वीर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मुझे लगता है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि हमें और कहीं रुकना नहीं चाहिए, खास करके अगर आगे के आने वाले सारे बाथरूम भी इसी कूड़ेदान की तरह साफ सुथरे हो तो। ओह, मैं चाबी सही वापस कहा। देकर आता हूँ। हाँ जरूर। ये लोग गाड़ी में बैठो। क्या तुम्हें सैनिटाइजर चाहिए? हाँ, थैंक यू। मेरे पास दरअसल क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं है सर। बेशक आपके पास नहीं है। देखता हूँ कि मेरे पास कैश है कि नहीं। चिंता मत करो, मेरे पास है। ठीक है। थैंक यू। क्या आपको पता है कि हम एसआरए से कितनी दूर है? लगभग 2.5 से 3 घंटे के आसपास। बताने के लिए शुक्रिया। ये मजेदार था। ये तो बिल्कुल अजीब ही इंसान था। तो वो जो लड़का मार्क है, कौन? छोड़ो उसे। उसके बारे में क्या? तुम दोनों के बीच क्या मामला है? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? ये जरूरी नहीं है। ओ छोड़ो भी, मैं इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूं और मुझे झपकियां आ रही हैं। तो मेरी मदद करो कि मैं जागा रहूं। मुझसे बात तो करो। अच्छा, एक आसान सवाल पूछता हूं, तुम लोग मिले कैसे थे? हम एक दूल्हे की दोस्त की शादी में मिले थे। मैं दुल्हन की सहेली थी, वो दूल्हे का दोस्त था। हमने बात की, उसने मुझे बाहर चलने के लिए कहा
और बाकी सब पुरानी बात है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कोई इतिहास की बातें कर रही हो। जब मॉम बीमार हो गई थी तो मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी और कई दिनों तक मुझे वहां पर अकेला रहना पड़ता था। वो दिन कभी खत्म ही नहीं होते थे। मार्गरेट। तो उस समय वो किसी और के साथ था? मैंने उन्हें बिस्तर पर एक साथ देखा। एक दिन मैं घर गई थी कुछ सामान लेने के लिए और उसे काम के लिए ऑफिस भी जाना था। मुझे लगता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं घर वापस आऊंगी। माफ करना कैट, तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा। हाँ, मुझे नहीं पता। क्या है? चलो भी, वो आदमी तो साफ तौर पर बकवास ही है। कोई अच्छा साथी मिलेगा तुम्हें। शायद मैं माँ की देखभाल करने में इतनी डूब गई थी कि मैंने अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद मैं अपनी परेशानियों में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई थी। कैट, खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तलाक के लिए अर्जी डाल दी है। सच में? तो वो क्या चाहता है? उसे अभी तक नहीं पता। तो तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा? क्या कोई मिस जॉयल या कोई बेबी जॉयल है? बताओ ना जॉयल। नहीं। ओह गॉड, दुनिया मुझे मुश्किल से झेल पाती है तो मेरे बच्चे को क्या झेल पाएगी? हाँ, तुम्हारे जीन के साथ उस बच्चे के साथ लुका छुपी खेलना एक बुरा सपना होगा। जैसा बाप वैसा बच्चा। तुम कहाँ चले गए थे जॉयल? मुझे कुछ ढूंढना था। चीजों को समझने के लिए 5 साल के लिए? जब डैड गुजरे तो मैं टूट गया था। मैं एक बेकार सी नौकरी कर रहा था। मेरी जिंदगी कहीं नहीं जा रही थी और डैड भी यही सब बातें बोलते थे मुझे। पता है, डैड हमेशा मुझे बोला करते थे कि मेरी इंजीनियरिंग डिग्री पे उन्होंने कितने पैसे खर्च किए और ये वाहियात जॉब कर रहा हूं। वो हमेशा कहते थे तुम बड़े जॉब की तलाश करने से डरते हो। और शायद वो सही थे। अगर मैंने उनकी बात सुन ली होती तो शायद वो भी अभी यहां होते। तुम्हारा क्या मतलब है? डैड की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है जॉयल। हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था जॉयल। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती थी और जिसके लिए तुम्हें 5 साल के लिए लापता होना पड़ा। मैं उस दिन घर पे ही था जब डैड गुजरे थे। मैं शराब पीकर काम पर गया था। डैड को ये पता चल गया था कि मैंने शराब पी है और उन्होंने मुझे कॉल करके ये कहा था कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेरे बेटे होकर ऐसा करते हो। मुझसे काफी लड़ाई की उन्होंने, मुझ पे चिल्लाने लगे बिल्कुल। और आखिरी बार मैंने डैड की आवाज तभी सुनी थी जब उन्होंने कहा था कि उन्हें कितना अफसोस है। दोपहर को माँ ने कॉल किया और मुझे बताया कि डैड नहीं रह, बाकी तो तुम्हें पता ही है। तो क्या ये सही है कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो जिससे सालों साल तक तुम्हारी कोई खबर ही ना हो? जॉनी। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी और पिताजी के बीच में बहस हो जाती और उनकी मौत हो जाती है तो तुम बाहर जाकर एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह नाराज हो जाते हो। जॉनी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हम बस इस धोखेबाज को खुद पर तरस खाते हुए सुन रहे हैं। सुनो, हम सभी को डैड की मौत से अलग अलग तरीके से निपटना पड़ा।
पर मैं जॉयल की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं भी उस हालत में नहीं थी जिसमें वो था, और ना ही तुम उस हालत में थे डॉनी। ओह, मुझे बहुत रोना आ रहा है। क्या ये इसके लायक था जोएल? इस हद तक भागना कि तुम हमारी माँ के बचे हुए आखिरी सालों को भी नहीं देख पाए। और मुझे बताओ कि अब तुम्हारा प्रेशर कम हो गया जब हमारे माता पिता दोनों मर चुके हैं? 3 साल की कीमोथेरेपी, 3 साल का दर्द और तकलीफ। डॉनी चुप हो जाओ। क्यों? मैं क्यों चुप हो जाऊं? तुम चुप ये रहो। 3 साल से भी ज्यादा की बात है बेवकूफ। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस इसे भूल जाओ। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है जॉयल? बताओ क्या मतलब है जॉयल? तुम्हारे जानने से काफी पहले से बीमार थी। क्या तुम्हें पता था कि माँ बीमार थी? जब डैड गुजरे थे तो माँ उस समय अपने डॉक्टर के पास थे। मैं घर पर यार्ड के काम में मदद करने के लिए गया था। जब मैं रसोई में गया तब मैंने वहां मेज पर एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर का बिल देखा और मैं घबरा गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी ये बात किसी को मत बताना, जब ठीक हो जाऊंगी तो सबको बता दूंगी। वो तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। तो बस मुझे ये साफ साफ बता दो, जब तुम्हें पता चला कि माँ जब बीमार है तो तुम चले गए। ओह गॉड, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। हमारे डैड अभी तुरंत गुजरे थे। मैं माँ के साथ बैठकर अंतिम पल का इंतजार नहीं कर सकता था, किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए मैं चला गया उनके ठीक होने का तरीका ढूंढने। तो क्या इस धरती से गायब हो जाना इस समस्या का हल है? ओह गॉड डॉनी, रुको। तुम कहाँ चले गए थे जॉयल? मैं वेस्ट की तरफ गया था और बिजनेस लोन लेकर एक कंपनी शुरू की, वर्जीनिया कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ काम मिलने में मुझे 1 साल लग गए, लेकिन जब काम मिला तो मेरे पास पैसे हुए और तभी मैंने मॉम को कॉल किया और वकील से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई। मैंने उनके सारे बिल अपने पास मंगवाए। मुझे लगा कि डैड के इंश्योरेंस से उनका काम हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, मॉम किसी की मदद नहीं लेती थी। अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरी हेल्प नहीं लेती वो। इतना दूर रहने का मेरा कोई इरादा नहीं था। नई कंपनी भी खोली थी, मेरे लोन का बिल, मॉम का बिल, इन सब के लिए मुझे काम करना था। और इसके अलावा मैं यहाँ आ जाता तो मैं मॉम से ये सब छुपा नहीं पाता और वो कभी मेरी हेल्प नहीं लेती। तो ये सच है, माँ की बीमारी के बारे में तुम्हें पता चलने से पहले 2 साल पहले मुझे पता था। और हाँ, माँ के आखिरी पलों को मैंने मिस कर दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी नफरत के बारे में सोचता। मुझे बिल्स भरने थे जो तुम्हें पता नहीं था। भूल जाओ सब, इतना मत सोचो। छोड़ो। ये क्या हो गया? ये आवाज कैसी है? क्या हो रहा है? ये क्या है? अरे नहीं, क्या ये इंजन में से आई? मुझे नहीं पता। बस तुम लोग गाड़ी में ही रहो। बहुत बढ़िया। मैं बाहर जाकर देखता हूं। ओह गॉड, धत्ते रे के। क्या भला है? हद है। तुम लोगों के फोन में सिग्नल है? नहीं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें उस पर भरोसा हो रहा है? अभी नहीं डॉनी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सब बकवास कहानी लगती है। ओह गॉड, अभी नहीं डॉनी। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, अभी हमें इस मुसीबत से निकलने पर फोकस करना चाहिए। क्या हुआ है? अभी इसे ठीक करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इंजन की बेल्ट टूट गई। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? शायद नहीं। ओह गॉड, लानत है। ये बहुत बढ़िया हुआ है ना? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग टो ट्रक को कॉल करेंगे और
किसी शहर को जाएंगे। मुझे यकीन है कि वहां कोई होटल या कुछ तो मिल ही जाएगा। सुबह तक रुक जाएंगे। नहीं, ये ठीक नहीं है जॉयल। किसी के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। हम कहीं इजिप्ट के बीच में फंस गए हैं और कार खराब हो गई है, तो बिल्कुल भी हम लोग ठीक नहीं है, समझे? अब मुझे ये पता लगाना होगा कि इस गंदगी का ख्याल कैसे रखूं, ठीक वैसे ही जैसे मुझे माँ का ख्याल रखना पड़ा था। मैं थक चुकी हूँ पूरी तरह से दूसरों की गंदगी साफ करते करते। हे, शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं समझ गई, तुम डैड के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो और ये ठीक नहीं है। लेकिन माँ के बीमार होने के बाद इस तरह छोड़ के चले जाना और लंबे समय तक उनसे दूर रहना, ये सिर्फ एक बहाना है जॉयल। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे और कितने अच्छे तुम्हारे इरादे थे। किसी को फोन ना करना या ये हमें ना बताना कि क्या चल रहा है, जानने के बाद भी कि हमारी माँ को कैंसर हुआ है, ये सिर्फ एक कायरता है और बेवकूफी। सुनो क्या है, मुझे लगता है कि तुम सही थी। हमारे पास अभी इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। और तुम वहाँ बैठे बैठे ये कह रहे हो कि जॉयल की स्टोरी बेकार है। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो हमारे साथ नहीं था, लेकिन तुम भी कुछ अलग नहीं हो डॉनी। अब 1 मिनट जरा रुको। चुप रहो। शायद कहने के लिए तुम लोग माँ के आसपास थे, लेकिन तुम उनके साथ नहीं थे क्योंकि माँ उल्टी कर रही थी। उनकी हालत खराब थी उस कीमोथेरेपी की वजह से। यहाँ जब उनके अच्छे दिन चल रहे थे तब, पर तुम भी उसी तरह गायब थे जैसे जॉयल गायब था। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अनदेखा मत करो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? ओह गॉड, हद है जॉयल। रुक जाओ कैथरीन, मेरी बात सुनो। हम मुसीबत में फंस गए हैं इसलिए एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, और सच भी यही है कि हम फंस चुके हैं। मैं अपना सेल फोन और टॉर्च लेकर जा रहा हूँ। मैं पास के शहर की तरफ पैदल जा रहा हूँ। कार खराब होने से पहले मैंने जो आखिरी साइन बोर्ड देखा था उसमें लिखा था कि अगला शहर 15 मील दूर है, इसलिए मुझे यकीन है कि हम शहर से ज्यादा दूर नहीं हैं। तो तुम लोग कार में बैठकर इंतजार करना, और अगर कोई दिखे तो उससे मदद लेना, ठीक है? किसी को फोन करने की कोशिश करो। वापस आते समय उन्हें मुझे लेने के लिए कहो, और नहीं तो कार में बैठे रहो। समझ रही हो ना कैथरीन? प्लीज। हमें फिर से अकेला मत छोड़ना। क्या हो रहा है? जॉयल पास के शहर में पैदल जा रहा है और हम यहाँ बैठकर उसके वापस आने का इंतजार। ये पहली बार होगा। क्या? जोएल वापस आएगा फिर से? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम पहले और अभी भी बेवकूफ हो। मैं और तुम्हारा क्या? पहले तुम नाराज थी कि वो चला गया था, फिर तुम नाराज थी कि वो वापस आ गया, और अब तुम इस बात से नाराज हो कि वो फिर से वापस चला गया। डॉनी, क्या हम इस बात को खत्म कर सकते हैं? मैं समझ सकती हूँ कि परेशानी है और यहाँ मौजूद हर कोई परेशान है, तुम देख सकते हो, पर तुम एक बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और तुम अचानक से उनका साथ क्यों देने लगी? क्योंकि इस वक्त चारों ओर नेगेटिविटी घूम रही है। तुम्हारा गुस्सा भी कुछ ऐसा ही है। क्यों ना हम सब शांत हो जाएं और आराम करें? ओह, मुझे बहुत दुख है कि मेरे फैमिली इश्यूज तुम्हारे लिए बोझ बन रहे हैं शारन। हाँ? अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा फेस्टिवल है, तो तुम यहाँ हमारी फैमिली के साथ क्या कर रही हो? ओह गॉड डॉनी, मैं ये कहना नहीं चाह रही हूँ और तुम मुझसे ये कहलवाना चाहते हो। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि क्या होने वाला। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तुम बाहर निकल कर क्यों नहीं चली जाती? शायद तुम्हें जॉयल मिल जाए, शायद तुम दोनों गायब हो जाओ। सच में? मैं बस यही कह रहा हूँ। तुम सच में एक बकवास आदमी तो हो। ठीक है,
खुशी हुई कि तुम ऐसा सोचती हो। मैं इस जंगल से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं झेल सकती। हेलो, कोई है क्या? अरे यार, ये किसी पिटी बात फिर से करने लगा मैं। हे, क्या हुआ? तुमने दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? क्या तुम लोगों ने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं तो तुम्हें क्या सुनाई दिया? मुझे नहीं पता, शायद चीख या कुछ और अजीब सी आवाज है। ये शायद कायोट या कुछ और होगा। मेरा मतलब है, हम यहाँ जंगल के बीच में, तो ऐसा हो सकता है कैथरीन। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये क्या बकवास है? हेलो, अरे अगर कोई है वहां पर तो मेरी कार खराब हो गई है, मदद चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बकवास कायोट है, डॉनी। मुझे नहीं पता कि वो क्या बला थी। ठीक है। Oh God, come on। तुम कहाँ हो जॉयल? तुम लोगों की फोन में सिग्नल है? मेरे फोन में नहीं आ रहा। अभी तो नहीं है, लेकिन शायद ओ हाँ, एक टावर आया है। हाँ, मिलर काउंटी 911, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ओके, हाँ, हमें मदद चाहिए। ये सड़क कहाँ खो गई? ये क्या है? ये क्या बकवास है? ये कोई खेल नहीं है। मेरे पास हथियार भी है और मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं और छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
कैथरीन, कार में ही रुके रहना, दरवाजा बंद कर लो, बाहर मत निकलना। कैथरीन, कैथरीन, देखो, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो कार से बाहर मत निकलना। ये क्या बना है? क्या चल रहा है वहां पर? क्या चल रहा है? क्या वो शहर तक पहुंच गया? क्या सब कुछ ठीक है? मुझे नहीं पता। मैं मुश्किल से समझ पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। क्या उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में है? मुझे सच में नहीं पता डॉनी। MCD to YCD, हमें रोड 417 पे किसी की मौजूदगी दिखी है। फोन एक्सपेक्टेशन, माइल मार्कर अननोन है। ओवर। साउथ बीडी से MCD, कॉपी दैट। कोई आईडी है? नहीं है। सेल फोन का टावर पिंग हुआ था रिवर बॉगी क्रीक के आसपास। कॉपी दैट। ओवर। ये इतना वक्त कैसे लगा? क्या हुआ? रुक जाओ, चुप रहो। जॉय, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ तो है वहां आगे, उन पेड़ों और झाड़ियों के पीछे कुछ तो है। Oh God, जॉयल, तुम्हें क्या हो गया? ये मुझे नहीं पता वो क्या था। एक जानवर की तरह जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। वो बहुत बड़ा था। वो ऐसा था जैसे कि कुछ क्या क्या वो क्या था? वो क्या था? मैंने वहाँ पे कुछ देखा। एक डरावना चेहरा था वो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, तुम चुप हो जाओ। मैंने डरावना चेहरा देखा, वो यही खिड़की के पास था। सब ठीक है, सब ठीक, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। वो अपना आपा खो रही है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसने कुछ देखा है, क्योंकि मैंने भी उसे देखा था। तुमने क्या देखा था? मैं कैसे उसके बारे में बताऊं? वो कोई जानी पहचानी चीज नहीं थी और ना कोई इंसान था। वो फोन के टावर से आए क्या? क्या तुम्हारी किसी से बात हुई? हम हेल्पलाइन तक पहुंच पाए थे, लेकिन क्या? मैंने उनको फोन किया था, लेकिन सिग्नल खराब था। मैंने उनसे कहा कि हमें मदद चाहिए, कि हम जंगल के बीच रोड 417 में फंसे हुए हैं। लेकिन फोन कट गया जवाब मिलने से पहले ही। तो मुझे नहीं पता किसी ने बात सुनी या नहीं। कोशिश करते रहो, हमें कोशिश करते रहना है। शरण, क्या हम तुम्हारा फोन फिर से देख सकते हैं? मोबाइल बंद हो गया है। तुम्हारा चार्जर कहाँ है? वो पीछे डिक्की में है, बैग में। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मुझे कार में इसकी जरूरत पड़ेगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं है शरण। इसमें कौन सा चार्जर लगता है बताओ? एंड्रॉयड। मेरा वाला काम नहीं करेगा। सुनो, सब लोग शांत हो जाओ। तुम डिक्की खोलो, मैं बाहर निकलकर इसे जल्दी से ले आता हूँ, ठीक है? तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे डॉनी। सुनो, शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाहर निकलूंगा, जल्दी से चार्जर ले आऊंगा और 5 सेकंड में वापस आ जाऊंगा। डॉनी, ऐसा मत मुझे करो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। मैं अब इस कार से उतर रहा हूँ और चार्जर लेने जा रहा हूँ, ताकि हम पुलिस को या किसी टो ट्रक वाले को फोन करके बुला सके, ताकि हम अपनी मंजिल तक बढ़ सके। और मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम कभी हमारी जिंदगी में मौजूद भी थे। ठीक है बेवकूफ, जो चाहे करो। डिक्की, नहीं नहीं डॉनी, नो।
मुझे माफ कर देना माँ। ये वो सफर नहीं है जैसा आपने सोचा था। ये लो। तुम्हें मेरा ही फोन क्यों इस्तेमाल करना है? किसी और का फोन क्यों नहीं यूज कर सकते? मेरा फोन जंगल में कहीं पड़ा होगा। जब उसने मुझे मारा तो मेरा फोन गिर गया। तुम यही सब चीजें कहते रहते हो। अगर किसी ने तुम्हें पकड़ा था तो क्या तुम उसे देख नहीं पाए कि वो क्या था? वो बड़ा था और डरावना था। तो तुम्हें भालू ने घायल कर दिया था। अरे नहीं, चार्ज के लिए गाड़ी चालू करनी होगी। वो क्या है? कैथरीन, तुमने क्या देखा? मुझे नहीं पता। ये सब बकवास है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम गिर गए होगे या कुछ और हुआ होगा और तुम्हें इसे बताने में शर्म आ रही है। तुमने दोनों लड़कियों को भी डरा दिया और उनकी कल्पनाएं उन पर हावी हो रही है। नहीं टॉनी, मैंने कुछ देखा। तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, वहाँ कोई बड़ा बुगीमैन होगा। शायद वो सिर्फ पहाड़ी बेवकूफ का झुंड है जो हंस रहे हैं। तुमने देखा? क्या तुम किसी ऐसे जानवर को जानते हो जो दस्तक देता है? डॉनी, दरवाजे को बंद कर दो। तुम भी हद करते हो डॉनी। अब बहुत हो गया है। तुम पैदाइशी गधे हो। हम जानते हैं कि तुम हंसने के लिए बाहर आए हो। डॉनी चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। चलो अंदर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, तुमने वो सुना क्या? डॉनी चलो अंदर। आखिर वो क्या उड़ रहा था? हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? जैसे ही पुलिस यहाँ आएगी मामला सुलझ जाएगा। हम बच जाएंगे। ठीक है कैथरीन, तुम तो ठीक हो ना? मुझे नहीं पता। मैंने कुछ तो देखा था तुम लोगों के निकलने के पहले। ओह गॉड, वो दो पैरों पर चल रहा था। ये क्या हो रहा है? वो लाइटें बुझाने की कोशिश कर रहा है। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। प्लीज ऐसा मत करो। बस शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? तुम बेवकूफ हो। मैं कैसे शांत हो जाऊं? चिल्लाना बंद करो। मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता है तुमने उसे डराकर भगा दिया। जॉयल, 3 घंटे हो गए हैं, पुलिस अभी तक नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि कोई आ रहा है। चुप रहो। क्या? मैंने कहा चुप रहो। तुम्हें नहीं पता कोई आने वाला है तो बस चुप रहो। बस चुप रहो। तुम्हें पता है, हर समय यही सोचती रही कि जॉयल परिवार का सबसे बेवकूफ इंसान है। अब पता चला कि वो बेवकूफ। नेटवर्क मिला?
मुझे लगता है मुझे कुछ मिला है। ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है? क्या किसी ने उसे देखा? हम सब लोगों को बाहर निकलना होगा, झाड़ियों की तरफ। तुम लोग पागल हो गए हो, मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो बाहर निकलो। ओह गॉड, कलश कहाँ है? मेरे पास है, मेरे पास है। हमें कार से बाहर निकलना होगा। नहीं, चलो किसको? गाइस, ओह माय गॉड, मैं बाहर नहीं आ पा रही। आ जाओ। बैठकर भी मेकअप कर लेंगे। हे, यहाँ देखो। बाहर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। तो मेरे भाई को नहीं ले जा सकते। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, समझे? शैतान कहीं का। अपने पिता को खोया, अपनी माँ को, अपने पति को। मुझे अपना भाई चाहिए। तुम मुझे उसे दूर नहीं ले जा सकते। हमने इसे कर दिखाया माँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। बस कह दो जो तुम महसूस कर रही हो। कैट, हम आपके लिए यहाँ वापस आए हैं माँ।
हम सभी ने बहुत कुछ सहा है, हम सभी ने। माँ, हम सभी को आपने मुझसे कहा था हम सभी को एक साथ रहने के लिए, फैमिली को जोड़ने के लिए। मुझे नहीं पता मैं ये कर पाई या नहीं, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। माफ करना माँ, मैं वहां नहीं था, मुझे वहां होना चाहिए था, मुझे और भी कुछ करना चाहिए था। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा। हे माँ, उम्मीद है कि अब आप आराम से होंगी और हम आपसे फिर मिलेंगे, हम सब। बाय मॉम।